तो नमस्कार प्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप पटेड़ी प्रखंड बेलसर के कोऑर्डिनेटर के उम्मीदवार हैं और मेरा भी वहाँ एक वोट है। तो मैं आपसे यहाँ पर कुछ प्रश्न करना चाहूँगी जिसके उत्तर मुझे चाहिए और ताकि मुझे पता चले कि जहाँ मैंने वोट डाला है, जहाँ मैं वोट अपने दे रही हूँ, वो सही जगह है कि नहीं। तो क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आप कोई भी सवाल है आप कर सकते हैं। तो प्रजेश जी, पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम ब्रजेश राजपूत है और मैं पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के पटेढ़ी खुर्द का रहने वाला हूँ। और मैं आपसे ये भी प्रश्न करना चाहूँगी कि आपने जन स्वराज को क्यों चुना और जन स्वराज क्या है? जी, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले सभी आदमी को ये बात पता चलना चाहिए कि पहले कि जिस बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है क्या। तो जैसा कि आपने पूछा कि जन स्वराज क्या है और आप क्यों जुड़े इससे। तो पहले मैं बता दूं कि शुरू से ही मेरा समाज सेवा के प्रति लगाव रहा है और आज से नहीं लगभग पिछले 20 सालों से जब मुझे मौका मिला तो मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता था। तो जब मिला हमने कुछ किया है। तो कोऑर्डिनेटर बनने के पीछे का मेन रीज़न ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरी एक कमी है कि मैं एक बार में एक ही काम करता हूँ। तो मैं जब इसमें आया तो 24 आवर्स मैं इसी में हूँ। मेरे पास अब कोई दूसरा काम नहीं है। मैं पॉलिटिक्स इसको नहीं कह सकते, मैं इसी अभियान का हिस्सा हूँ और 24 आवर्स में इसी के बारे में अब सोचता हूँ। तो मुझे लगा जो कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है एक ऐसे किसी आदमी के पास चला जाए जो पार्ट टाइम करता है, तो वो एक सही तरीके से इतने सारे अध्यक्ष के साथ है वो इंसाफ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उनके पास कोई जाएगा, उनके पास टाइम नहीं होगा और जो व्यवस्था है, जो संसाधन है, उसको सही जगह पहुँचे, इसके लिए एक आदमी को कम से कम एक प्रखंड में एक आदमी को 24 आवर्स इस सिस्टम के साथ जुड़ा ही रहना पड़ेगा कि वो सारे के देख रेख भी करे, सारे अध्यक्षों को मोटिवेट करे, उनको सिखाए, समझाए कि कैसे आप अपने जो आपका क्लब है उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रति लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक आदमी कम से कम प्रखंड स्तर पर ऐसा होना चाहिए जो फुल टाइम इस सिस्टम को कर रहा है। तो मुझे लगा कि मैं तो हूँ फुल टाइम इसमें। तो कुछ लोगों से बात की, कुछ अध्यक्ष लोग से मैंने इस पर विचार किया, तो बहुत सारे लोगों ने इस बारे में कहा कि नहीं, इसके लिए तो आप परफेक्ट हैं और आपको होना ही चाहिए। तो फिर मैंने अपना नामांकन दिया है और मैं भी यही कहूँगा कि सिर्फ मैं ही नहीं, मैं तो सभी अध्यक्ष का यह अधिकार है कि वो अपना नामांकन कर सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ पोस्ट लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पद के लिए नहीं सोचना चाहिए। मैं भी एक पद के लिए नहीं सोच रहा हूँ, उस पद की जिम्मेवारी के बारे में सोच रहा हूँ कि इसको अगर वही आदमी कर सकता है जिसके पास टाइम हो, वही इंसाफ दिला सकता है। सारे प्रखंड के जो क्लब के अध्यक्ष हैं उनको सही समय पे सही चीज़ मुहैया कराए, कहाँ जहाँ से ये सिस्टम सारा चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ वो जाए, वहाँ से यहाँ तक लाए और सारे प्रखंड के अध्यक्षों को सही समय पे सही व्यवस्था पहुँचाए। इसलिए मैंने अपने आप को लोगों के सहयोग से, लोगों के जो उन्होंने अपना रखा प्रस्तावना, और उसके लिए हमने संयोजक पद का नामांकन दिए हैं। और मैं फिर भी एक अनुरोध करूंगा सारे अध्यक्षों से कि ये तो मेरा मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं ये करूँगा और मैं अपने 24 घंटा मैं इस जन स्वराज को दिया हूँ और आपके साथ मैं तो लगा रहूँगा, लेकिन हो सकता है कि मेरे से भी बेहतर लोग हैं। तो इसमें यही तो है कि सही लोग और सही सोच वाले लोगों को चुनना है। तो कोई बाध्यता नहीं है, हमने अपना नामांकन किया है, अपना पक्ष रखा है। हमसे बेहतर कोई अगर आता है तो वो उनको भी चुन सकते हैं। जी धन्यवाद ब्रजेश जी इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए कि जन स्वराज के प्रखंड अध्यक्ष आपको क्यों वोट देंगे, आपको क्या लगता है? हाँ, तो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि मुझे वोट देने का एक यही कारण है जो मैं समझता हूँ कि मैं उनके साथ इंसाफ कर सकता हूँ। इंसाफ इस मैटर में कि उनका कोई भी, जैसे उनके पास उतना टाइम नहीं है। मैंने बहुत सारे अध्यक्ष से मिला, वो कोई ना कोई कारोबार कर रहे हैं,
तो वो अपने कारोबार से इतना समय नहीं निकाल पाएंगे कि वो हर व्यवस्था के लिए वो ऑफिस तक पहुँचे, जिला स्तर के ऑफिस तक, और वहाँ से वो व्यवस्था को लाए। तो मुझे लगता है कि मैं उनका ये सहयोग कर सकता हूँ कि वो लोग अपना काम भी करें और इस क्लब को भी चलाएं, लेकिन उनका जो बाकी से उनका जो कम समय है उसकी भरपाई मैं कर दूँ, क्योंकि मैं तो 24 घंटे हूँ। तो उनके लिए मैं एक समझिए कि एक सहयोगी साबित हो सकता हूँ, और मैं भी चाहता भी हूँ कि मेरा ये जो प्रखंड है, मेरा ये सपना है कि पटेरी बेलसर प्रखंड हमारा वैशाली डिस्ट्रिक्ट में सबसे नंबर 1 पे जाए, जन स्वराज के माध्यम से, प्रशांत जी की सहायता से, उनके सोच से मैं इसको अब जिला स्तर पे सबसे नंबर 1 प्रखंड बनाना चाहता हूँ। इसलिए हमें वोट दे सकते हैं। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे सवालों के बखूबी जवाब देने के लिए। थैंक यू।